तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वज के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं रख दे। और उन जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट जाएंगी, और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजरायलियों से यह बातें कही और उनके सब प्रधानों के अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वज के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसने दी। इस प्रकार 12 छड़ियों हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी में लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उनमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि वह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार किया। तब इजरायली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार मुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के संदूक के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें, परंतु पवित्र स्थान के पत्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझ से मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तु की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इजरायलियों पर फिर कोप ना भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजरायलियों के बीच में अलग कर दिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट सौंप देता हूँ, अर्थात इजरायलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हों उन्हें मैं तेरे अभिषेक वाला भाग ठहरा कर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूँ। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम
ना की जाएंगी वे तेरी ही ठहरें। अर्थात इजराइलियों के सब चढ़ाने में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे तुझको दें, वे तेरे और तेरे पुत्र के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर पकाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र हैं। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरें। अर्थात जितनी भेंटें इजरायली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल अर्थात उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ अर्थात उनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दें, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हों वे उन्हें खा सकेंगे। इजराइलियों में से जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी माँ के पहलौटे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौटे हों, वे सब तेरे ही ठहरें। परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहलौटों को दाम लेकर छुड़ा लेना, और जिन्हें छुड़ाना हो जब वे महीने भर के हो जाएं, तब उनके लिए अपने पहलौटे हुए मोल के अनुसार अर्थात पवित्र स्थान के 20 घेरा के शकेल के हिसाब से 5 शकेल लेके उन्हें छुड़वाना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौटों को ना छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांघ भी तेरी ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इज़राइल यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते थे, उसके बदले में उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इज़राइलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, क्योंकि इज़राइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसमें मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इज़राइलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब तुम इज़राइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसे खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाख रस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इज़राइलियों की ओर से पकाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ उसमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा, उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी रीति
से देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में का अन्न और रसकुंडों में के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उनका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तू इज़राइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे एलीआजार याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलीआजार याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए, और याजक देवगुरु की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इज़राइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यह इज़राइलियों के लिए और उसके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़वा कर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़वाकर पावन ना करे, तो 7वें दिन शुद्ध ना ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़वाकर अपने को पावन करे, वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इज़राइल में से नष्ट किया जाएगा। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है, जितने उस डेरे में रहें या उसमें जाएं वे 7 दिन तक अशुद्ध रहें। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस ढेर पर और जितने पात्र और मनुष्य उस में हों या अपनी मृत्यु से मरे हुए हों या कब्र के छुड़ाने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़वाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्र को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़वाकर अपने को पावन ना कराए वह प्राणी यहोवा के लिए पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से
छुड़ाने वाला जल उस पर ना छिड़का जाए, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा और यह उसके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्र को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। पहले महीने में सारी मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और देश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोग के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वह तो बीज और अंजीर या दाख लता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उसके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुँचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कदेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजा, तेरा भाई इज़राइल यूँ कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता है, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहें, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी, और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। अब हम कदेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा ही पर है, अतः हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर ना चलेंगे और कुओं का पानी ना पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाएं तब तक ना दाहिने ना बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूँगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चले जाएंगे, और यदि हम और हमारे पशु तेरे पानी पिए तो उसका दाम देंगे। हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे।
परंतु उसने कहा, तू आने ना पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इज़राइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया। इज़राइलियों उसकी ओर से मुड़ गए। तब इज़राइलियों की सारी मंडली कदेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई। और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इज़राइलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलीहजार को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीहजार को पहना, और तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते हो होर पहाड़ पर चढ़ गया। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीहजार को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलीहजार पहाड़ पर से उतर आए, और जब इज़राइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण टूट गया है, तब इज़राइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे।